हेलो दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से एक बड़ी भर्ती निकल कर आ रही है दोस्तों। एसओ भर्ती 2026। यह भर्ती स्पेशलिस्ट ऑफिसर पद पर ये बड़ी भर्ती निकल कर आ रही है बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा एसओ भर्ती की संपूर्ण जानकारी जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक मिलती रहे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा एसओ रिक्वायरमेंट 2026 ये निकल कर आ रही है दोस्तों। इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने का जो डेट है दोस्तों, आपका 6 अगस्त से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है वो आपका 26 अगस्त 2026 तक इस फॉर्म को आप लोग लास्ट आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। एग्जाम फी की बात करें लास्ट डेट की, तो ये भी आपका 26 अगस्त 2026 आने वाला है दोस्तों। बैंक ऑफ बड़ौदा एग्जाम डेट की बात करें तो दोस्तों एग्जाम डेट अभी आपका डिक्लेयर नहीं हुआ है। जैसे ही डिक्लेयर हो जाएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से इसका अपडेट दे दूंगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों। बाकी दोस्तों हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं कि 2026 के नवंबर से दिसंबर मंथ तक इसका एग्जाम आपका हो जाएगा। इस एडमिट कार्ड की बात करें तो दोस्तों एडमिट कार्ड आपका बिफोर एग्जाम से एक वीक पहले आपका जो बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑफिशियल साइट है वहां पे आपको अपडेट मिल जाएगा दोस्तों। हमारे चैनल पे भी ये अपडेट मिल जाएगा। हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, इसके माध्यम से भी आप लोगों तक ये अपडेट मिल जाएगी दोस्तों। अब बात करें दोस्तों एप्लीकेशन फी की, तो एप्लीकेशन जो फी रहने वाला है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से जो भी कैंडिडेट आते हैं वो लोग के लिए ये फी 850 रुपया रहने वाला है दोस्तों। और एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप से जो भी कैंडिडेट आते हैं ये लोग के लिए 175 रुपया रहने वाला है। फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो दोस्तों चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपके लिए ये फी 175 रुपया ही रहने वाला है। एग्जाम फी की बात करें तो एग्जाम फी दोस्तों आप किसी भी मोड से पे कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड से आप इस फी को पे कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों एज लिमिट की, तो एज लिमिट दोस्तों आपका 1 अगस्त 2026 के अनुसार काउंट किया जाएगा। मिनिमम मैक्सिमम एज दोस्तों आपके पोस्ट वाइज अलग अलग है, अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग मिनिमम और मैक्सिमम आपकी एज लिमिट है दोस्तों। अभी हम लोग उस बारे में बात करेंगे। एज पे जो रिलैक्सेशन है दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2026 जो निकल कर आई है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आपको एज का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। उसमें आपको कैटेगरी वाइज जो एज पे रिलैक्सेशन हर कैटेगरी को जो दिया जाता है वो सारे अपडेट आपको वहां से देख सकते हैं जाके दोस्तों। बात करें दोस्तों टोटल पोस्ट की, तो टोटल पोस्ट आपका दोस्तों यहाँ पे आपका 206 पोस्ट पर ये बहाली निकल कर आ रही है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर 2026 बैंक ऑफ बड़ौदा की 206 पोस्ट पर यह बहाली निकल कर आई है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कैटेगरी वाइज पोस्ट की, किस कैटेगरी पे कितनी पोस्ट आई है और उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है और एज लिमिट क्या रहेगी, मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट क्या रहने वाली है दोस्तों पहला पोस्ट की बात करें, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैनेजर डिजिटल प्रोडक्ट की बात करें तो इस पे 13 पोस्ट पर यह वैकेंसी निकल कर आई है, जिसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है दोस्तों बीई बीटेक ITCS EC विथ 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों एज लिमिट इसमें आपका 24 साल से लेकर 36 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। सीनियर मैनेजर डिजिटल प्रोडक्ट की बात करें तो दोस्तों इसमें एक पद पर यह बहाली निकल कर आई है, जिसपे एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीई बीटेक डिग्री इन CS IT इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन EC इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट OR MCA में आपका दोस्तों 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसकी एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों एज लिमिट इस पोस्ट के लिए आपका 27 साल से लेकर 39 साल के बीच में होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं इस पद के लिए। अब बात करें दोस्तों प्रोडक्ट मैनेजर डिजिटल लैंडिंग की, तो इस पद पर आपकी टोटल 5 वैकेंसी निकल कर आई है दोस्तों। इसमें आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए।
एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों 23 साल से लेकर 35 साल के बीच में आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं प्रोडक्ट मैनेजर डिजिटल लैंडिंग पद के लिए दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों टेक्निकल ऑफिसर सिविल इंजीनियरिंग की। तो इसमें टोटल 35 पोस्ट पर ये बहाली निकल कर आई है, जिसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीई बीटेक सिविल डिग्री इन आपका सिविल इंजीनियरिंग प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें आपका। और एज लिमिट की बात करें तो इसमें 23 साल से लेकर 35 साल की उम्र वाले सभी कैंडिडेट लोग भर सकते हैं। टेक्निकल मैनेजर सिविल इंजीनियर, इस पद की बात करें तो इसमें टोटल 21 पद पर यह बहाली निकल कर आई है, जिसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीई बीटेक सिविल इंजीनियरिंग 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट 25 साल से लेकर 37 साल के बीच में आपका होना चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों टेक्निकल सीनियर मैनेजर सिविल इंजीनियर। इसमें 6 पद पर बहाली निकल कर आई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीई बीटेक इंजीनियरिंग 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एज लिमिट 28 साल से 40 साल के बीच में होना चाहिए। टेक्निकल ऑफिसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 15 पद पर यह बहाली निकल कर आई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीई बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2 साल का एक्सपीरियंस 23 साल से 35 साल के बीच में आपका एज लिमिट होना चाहिए। टेक्निकल मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 9 पद पर यह बहाली निकल कर आई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीई बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए आपका, 4 साल का एक्सपीरियंस। एज लिमिट 25 साल से लेकर 37 साल के बीच में आपका होना चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं टेक्निकल सीनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की 2 वैकेंसी निकल कर आई है। इसमें बीई बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 28 साल से 40 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करें तो 13 पद पर यह बहाली आई है। बीई बीटेक आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस। एज लिमिट 24 साल से 36 साल के बीच में आपका होना चाहिए। सीनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी 3 वैकेंसी निकल कर आई है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीई बीटेक होना चाहिए, सीएसआईटी इसी में 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। एज लिमिट की बात करें तो 27 साल से 39 साल के बीच में आपका होना चाहिए। मैनेजर सिक्योरिटी की बात करें तो 54 पद पर यह बहाली आई है। इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस। एज लिमिट 25 साल से लेकर 35 साल के बीच में होना चाहिए। चीफ मैनेजर डाटा साइंटिस्ट की बात करें तो 1 पद पर बहाली निकल कर आई है। बीई बीटेक चाहिए आपका इसमें क्वालिफिकेशन। एक्सपीरियंस आपका 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आईटी में। एज लिमिट 31 साल से लेकर 41 साल तक आपका एज लिमिट है दोस्तों इसमें। सीनियर मैनेजर डाटा साइंटिस्ट की बात करें तो 1 पद पर बहाली आई है। बीई बीटेक रहने वाला है, 6 साल का एक्सपीरियंस आईटी में। एज लिमिट 27 साल से 39 साल के बीच में रहना चाहिए। सीनियर मैनेजर डाटा प्रोफाइलिंग की बात करें तो 2 पद पर बहाली। इसमें आपका बीई बीएस से बीटेक होना चाहिए, 6 साल का एक्सपीरियंस। एज लिमिट 27 साल से 39 साल के बीच में आपका होना चाहिए दोस्तों। अब बात करें सीनियर मैनेजर डीक्यू एनालिस्ट की तो 2 पद पर बहाली आई है। इसमें बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, 6 साल का एक्सपीरियंस। 27 साल से 39 साल के बीच में आपका एज लिमिट होना चाहिए। सीनियर मैनेजर बीआई एंड डैशबोर्ड डेवलपमेंट की बात करें तो 8 पद पर यह बहाली निकल कर आई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीई बीटेक, 6 साल का एक्सपीरियंस। एज लिमिट 27 साल से 39 साल के बीच में होना चाहिए। मैनेजर टैक्सेशन की बात करें तो 5 पोस्ट पर यह बहाली निकल कर आई है। इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका सीए होना चाहिए, आईसीडब्ल्यूए होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस प्लस आपका एज लिमिट 25 साल से लेकर 37 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। मैनेजर अकाउंट्स की बात करें तो 5 पद पर बहाली। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन सीए आईसीडब्ल्यूए होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस। एज लिमिट 25 साल से 37 साल। सीनियर मैनेजर टैक्सेशन 2 पद पर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सीए आईसीडब्ल्यूए, 5 साल का एक्सपीरियंस। एज लिमिट 28 साल से लेकर 40 साल। सीनियर मैनेजर अकाउंट्स की बात करें तो 2 पद पर बहाली आई है। सीए आईसीडब्ल्यूए, 5 साल का एक्सपीरियंस। एज लिमिट 28 साल से 40 साल के बीच में होना चाहिए। लास्ट पोस्ट की बात करें तो दोस्तों चीफ मैनेजर इन्वेस्टर रिलेशन 1 पद पर यह बहाली निकल कर आई है। इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में दोस्तों। 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 28 साल से 40 साल के बीच में आपका इसमें एज होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2026 जो निकल कर आया है, उसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी निकल कर आई है दोस्तों। तो दोस्तों स्पेशलिस्ट ऑफिसर पद पर जो बहाली निकल कर आई है, इसमें जनरल पूरे वैकेंसी में जनरल कैंडिडेट के लिए जो सीट है आपका 99 सीट पर यह बहाली आई है।
ओबीसी कैंडिडेट के लिए 53, ईडब्ल्यूएस के लिए 17, एससी के लिए 28, एसटी के लिए 9, टोटल आपका 206 पद पर ये बहाली निकल कर आई है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वैकेंसी से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।